हेलो, नमस्ते दोस्तों। हम लोग सीधा टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना? कि ये वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल क्या है, ठीक ना? तो वायुमंडल जो है हमारे पृथ्वी के से ऊपर की जितना भी सतह है वो सब क्या है, वायुमंडल है। यानी उसमें सभी गैसों का क्या है, मिश्रण है। सभी गैस का जो आवरण है ना, उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडल को 5 भाग में बांटा गया है। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा के माध्यम से जिसको हम लिखे जो है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी एक दूसरे याद भी कर सकते हैं, है ना? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई गैसों का एक सुरक्षात्मक आवर है, ठीक है ना? आवर या उसको कवर बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो, आसान शब्दों में समझे तो, जैसे हम ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ते हैं, वैसे ही हमारे पृथ्वी ने हवा का एक बड़ा कंबल ओढ़ रखा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस हवा को पृथ्वी से बांध कर रखता है, ताकि अब अंतरिक्ष में उड़ न जाए। ये पृथ्वी में जो 5 भाग में जो बांटा हुआ है ये मंडल, इसमें सभी गैसों का मिश्रण जो है वो पृथ्वी को एक तरह से कम्बल की तरह जो है ओढ़ के जकड़ के रखा है, ताकि ये अंतरिक्ष में उड़ न जाए, ठीक है ना? वो जो जकड़ के जो रखा है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अपने ओर खींच के रखा है। अब इस वायुमंडल को देखिए 5 भागों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, पांचवा है बाहरी मंडल, ठीक ना? अब देखिए, ये पांचों परत को जो बांटे हम लोग, है ना, ये हमारा पृथ्वी है जिस पे हमारा जीवन संभव है। और पृथ्वी की ये सतह से लेकर के और यहाँ अंतरिक्ष तक जो है, इसको 5 भाग में बांटा गया है। तो पहला है कौन सी? पहला है क्षोभ मंडल। ये है क्षोभ मंडल, ये है क्षोभ मंडल, है ना? ये है क्षोभ मंडल, ठीक है। ये है क्षोभ मंडल। ये दूसरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये समताप मंडल, है ना? ये हो गया मध्य मंडल, ये वाला भाग मध्य मंडल, और ये वाला भाग हो गया आयन मंडल, और इसके बाद जो हो गया ये बाहरी मंडल हो गया, ठीक है। और देखिए, यही पांचों मंडल ये सभी गैसों का जो मिश्रण है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा गैस है, ठीक है ना? पहला तो नाइट्रोजन हो गया, 78.08%। क्या है ये? नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 20.95%, जिसको हम लोग 21% मानते हैं। आर्गन गैस, ठीक ना? आर्गन गैस है 0.9 जीरो 0.93%। चौथा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%, ठीक है ना? उसके बाद भी अन्य गैस भी है। अन्य गैस में क्या है? ये हो गया O3, ओजोन गैस, ठीक है ना? उसके बाद है हीलियम, ठीक है ना? हाइड्रोजन, नियोन, जेनॉन एवं प्रकार की जो गैस है वो है 0.01%, ठीक है ना? अब देखिए, इसमें नोट में हम क्या लिखे हैं, गैसों के अलावा, गैसों के अलावा वायुमंडल में क्या है, जलवाष्प और धूल कण भी है। क्या है? वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल कण भी है, जिनसे क्या बनता है, बादल बनती है और बारिश होती है ना? जिससे बादल बनती है और ये बारिश होती है। ये जो है ना, जलवाष्प और धूलकण से जो है मिलकर के क्या बना है, बादल बनता है, जो कि क्षोभ मंडल में बारिश कराती है। अब देखिए नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन गैस जो है, इसका काम क्या है? ये पौधों में पोषण के लिए जरूरी है और आग को तेजी से फैलने से रोकती है ना? ये पौधों में पोषण के लिए बहुत जरूरी है नाइट्रोजन गैस, और आग को तेजी से फैलने से रोकती है, ठीक है ना? अब O2, O2 क्या है? इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। इसे प्राण वायु कहते हैं। सभी जीवों को सांस लेने के लिए आवश्यक है। हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना? और जितना भी पृथ्वी पे जीव जंतु है वो सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हम प्राण वायु गैस कहते हैं। तीसरा है आर्गन गैस, ठीक है ना? आर्गन गैस को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं, ठीक है ना? अक्रिय गैस क्या है? देखिए, जो बिजली के बल्बों में इस्तेमाल होती है ना? जो बिजली की बल्ब बनती है उसमें इस्तेमाल होती है। ये CFL LED बल्ब जो है उसमें नहीं, लाल वाला जो बल्ब पर हम लोग जलाते थे, ठीक है ना?
उसमें जो है आर्गन गैस भरा जाता है, जिसको अकेरिया गैस बोलते हैं। अब चौथा है CO2। CO2 यह प्रकाश संश्लेषण, यानी पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाती है उसको CO2 गैस, जल, सूर्य का प्रकाश और पत्ती में जो क्लोरोफिल मौजूद होती है, ये चारों तत्व से क्या करती है, अपना वो भोजन बनाती है। अगर चारों में से एक मौजूद नहीं अगर है तो वो उसको भोजन बनाना संभव नहीं है। तो इसलिए CO2 जो है यह प्रकाश संश्लेषण और पृथ्वी को गर्म रखकर जमने से बचाती है ना। ये पृथ्वी को गर्म रख करके जमने से बचाती है। अगर हमारे वायुमंडल में CO2 गैस अगर नहीं रहेगी तो ये पृथ्वी पे पूरा, यानी सारा पृथ्वी जो है एकदम बर्फ बन करके एकदम पूरा बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, ठीक है ना, कोई इंसान नजर ही नहीं आता। तो ये सभी गैसों का हमारे वायुमंडल में बहुत ही मुख्य योगदान है। अब देखिए हमारा 5 परत जो है ये पृथ्वी से 18 किलोमीटर है ना, ये मध्यमंडल से 18 किलोमीटर है। अगर हम ये ध्रुव के भाग को नापते हैं तो ये 8 किलोमीटर ही होता है। ध्रुवीय भाग कम होता है और ये बीच वाला भाग सब है ना। तो यहाँ से देखिए 18 किलोमीटर ऊपर तक जो क्षोभ मंडल है, कहीं कहीं 16 किलोमीटर में मिलेगा, ठीक ना। तो ये 16 से 18 किलोमीटर, या यहाँ हम लोग जहाँ पृथ्वी पर यहाँ से 18 कहिए या 16 कहिए, ये वाला भाग क्या है, क्षोभ मंडल है। अब ये क्षोभ मंडल में जितना भी मौसम संबंधित घटना घटती है ना, बिजली का गिरना, है ना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, है ना, ग्रीन गैस हाउस का प्रभाव, सब इसी क्षोभ मंडल में घटना घटती है, ठीक है ना। मौसम संबंधी जितना भी घटना घटती है सब इसमें घटती है। चलिए हम लोग आते हैं समताप मंडल। देखिए समताप मंडल है ना, समताप मंडल यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक वाला एक दूरी है, समताप मंडल है ना। यानी कि इसका जो है ये क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई कहिए तो यहाँ से ये जो 50 किलोमीटर ऊंचाई क्या है, ये समताप मंडल है, ठीक है ना। अगर पृथ्वी से इसको कहें तो हो जाएगा ये 68 किलोमीटर, है ना। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई अगर कहें तो ये हो जाएगा 68 किलोमीटर, ठीक है ना, 68 किलोमीटर। तो ये ओजन क्या है, ओजन लेयर जो है समताप मंडल में एक ओजन लेयर पाया जाता है, CFC से नुकसान। अब देखिए ये जो है ओजन लेयर, हम लोग सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से वो जो है हमारी ओजन लेयर जो है, ओजन परत जिसको बोलते हैं, वो रक्षा करती है। अगर ये लेयर इसमें नहीं रहेगा तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो है वो पृथ्वी पर जितना भी जीव जंतु मानव है उसमें बड़ा बड़ा बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी सब जो उसमें उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। तो समताप मंडल हो गया ये, ठीक है ना। इसमें जो है मौसम जो है एकदम बिल्कुल समान तापमान में रहती है ना, समान समान तापमान इसमें रहती है। हवाई जहाज सब का उड़ना भी इसी मंडल में, हवाई हवाई जहाज का भी उड़ना है ना इसी मंडल में, किसमें, समताप मंडल में। इसमें तापमान जो होता है बिल्कुल एकदम समान रहता है। मौसम संबंधित घटना इसमें बारिश उरिश ये सब इसमें कुछ नहीं होती है, तो इसलिए हवाई जहाज ये सब जो है प्लेन उलेन इसी मंडल में, समताप मंडल में ही उड़ती है। अब देखिए, है ना, अब ये है यहाँ से, अब समताप मंडल से ऊपर ये 80 किलोमीटर तक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। ये मंडल है मध्य मंडल में है, जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल बोलते हैं। अब देखिए इसमें अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड आकर इसमें जल जाते हैं। अब कहिएगा इसमें उल्का पिंड कैसे जल जाएंगे, ठीक है। जैसे क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे, है ना, तो वायु वहाँ पे क्या होगा, वायु का दबाव कम होते जाएगा और यहाँ का तापमान जो धीरे धीरे आकर के, है ना, यानी मध्य मंडल से ऊपर वाला भाग जो यहाँ वाला ई वाला भाग जो है, ये ऊपर वाला भाग, यहाँ पे सबसे कम तापमान, यानी -90 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना करके ये तापमान यहाँ पे हो जाती है। और कहिए तो पूरा ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान है तो इसी मंडल का है, ठीक है ना, सबसे कम तापमान। यहाँ पे अब समझेंगे कि 0 डिग्री पे पानी जम जाती है और जितना माइनस में जाएंगे हम लोग तो कितना एकदम बड़ा अति हो जाएगा। तो इतना तापमान यहाँ पे कम होता है और हवा का घनत्व
भी यहाँ पे इतना होता है ताकि उल्का पिंड यदि वहाँ से आते हैं तो उसमें घर्षण उत्पन्न कर सके, वही घर्षण के कारण उल्का पिंड आकर के यहाँ पे जो है खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और मध्यमंडल भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये मंडल अगर नहीं रहेगा तो समझिए उल्का पिंड सीधे आके पृथ्वी से टकरा जाएगी, ठीक ना। तो ये है हमारा मध्यमंडल। अब देखिए आयन मंडल। आयन मंडल जो है मध्य मंडल से कितना दूरी पे है, यानी कि 640 किलोमीटर दूरी पे है ना। यानी कि मध्य मंडल से 640 किलोमीटर तक क्या है, ये आयन मंडल है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, रडार। रडार, संचार, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब सारा संबंधित जो है इसी से, ये सैटेलाइट जो है इसी में आयन मंडल में मौजूद है, ठीक ना। और यही सैटेलाइट के माध्यम से जो हम लोगों का रडार, संचार, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब जो है ना, रडार इसी में रहता है। संचार, मोबाइल, टेलीविजन जो भी देखते हैं हम लोग सब इसी से काम करता है। अब देखिए आयन मंडल से जो ऊपरी वाला भाग है ना, आयन मंडल से ऊपरी 640 से शुरू जो हुआ 10,000 से ऊपर तक जितना सब क्या हो अंतरिक्ष में वो विलीन हो गया है। तो अब देखिए इससे ऊपर ही क्या है, हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। इससे ऊपर क्या है, हीलियम है और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा है वायुमंडल, 5 परत, इस सब में क्या सब घटना हो रही है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ली है, विशेष नहीं ली है, ठीक है ना। अब देखिए इस सब को हम बारी बारी से क्षोभ मंडल को थोड़ा विशेष तरह से जानते हैं, समताप मंडल को, मध्य मंडल को, आयन मंडल को, बाहरी मंडल को, इसको हम परिभाषा के माध्यम से थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इसको देखने के बाद अगर आपको ये वायुमंडल के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा तो आप बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट में बताइएगा कि आप जो बताए हैं ये गलत बताया है, ठीक है ना। और मैं आपसे आशा करता हूँ अगर आप पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वायुमंडल संबंधित पूरा जानकारी अगर नहीं सीख गए तो फिर बोलिएगा, लास्ट तक बने रहिए। देखिए हम लोग फिगर से समझ गए पांचों पर्वत को किस कितना भाग में, कौन कौन भाग में कैसे बांटा गया था। अब देखिए वही पांचों को हम थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे, है ना, ताकि हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये क्षोभ मंडल क्या है, जो पृथ्वी के सबसे निचली परत है जहाँ पे हम लोगों का जीवन संभव है। देखिए क्षोभ मंडल हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है, ठीक है ना, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। हम जहाँ रहते हैं, सांस लेते हैं और जहाँ पंछी तथा जहाज उड़ते हैं वह सब क्या है, क्षोभ मंडल में ही है। जहाज जो है यहीं से उड़ान भरते हैं, ठीक ना, वो क्षोभ मंडल है। कह रहा है यह जमीन से शुरू होकर ऊपर लगभग 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अब देखिए ये 8 क्या है, ये ध्रुव, ये मान ली पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी का ध्रुव वाला भाग है ना। तो ये यहाँ से ये वाला ऊंचाई अगर होगा क्षोभ मंडल के तो ये 8 किलोमीटर, और यही बीच वाला भाग अगर नापेंगे तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर, ठीक है ना। ठीक है, ऊंचाई तक फैली होती है, ध्रुवों पर यह कम ऊंची होती है और भूमध्य रेखा पर ज्यादा। अब देखिए मौसम का सारा डरेमा, है ना, मौसम का सारा डरेमा जो है यही क्षोभ मंडल में घटती है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, जितना भी प्राकृतिक मौसम देखते हैं वे सब इसी वे सब इसी परत में होती है। क्या सब होती है देख लीजिए, बादल का बनना, बारिश होना, आंधी, तूफान और बिजलियां चमकना, कोहरा, बर्फबारी बर्फबारी होना, ये सारा घटना किसमें घटती है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल की 75% से अधिक हवा भी लगभग पूरी नमी इसी परत में मौजूद होती है। यानी वायुमंडल में जितना भी हवा है वो 75% कहाँ है, 75% हमारे क्षोभ मंडल में है, 25% ही अन्य मंडल में है, ठीक है ना। 75% जहाँ हम रह रहे हैं इस मंडल में, है ना, जहाँ पे वातावरण स्वच्छ है, बढ़िया है, हम लोगों का जीवन संभव है, उसमें 75% क्या है, वायु है, ठीक है। उसके बाद देखिए पहाड़ों पर जाते हैं तो ठंड लगने लगती है ना। पहाड़ों पर हम लोग चढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं तो वहां पे
ठंड लगती है। लेकिन यहाँ बहुत का कहना क्या है, हम लोग जितना ऊपर जाएंगे ना उतना गर्म लगेगा। नहीं, जो नहीं गया वो तो कहेगा कि सूर्य की प्रकाश वहां से उसको नजदीक होगा, ठीक ना, इसलिए वहां पे ज्यादा गर्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे अधिक ठंड लगेगी, क्योंकि क्षोभमंडल का नियम है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा, वातावरण ठंडा होते जाएगा, ठीक है ना। क्षोभमंडल का नियम है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। यही वजह है कि पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी रहती है, ठीक है ना। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी रहती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और तो वातावरण क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल का, है ना, क्षोभ मंडल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उतारिए इसको। अब अगला मंडल हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं। देखिए, ये संबंधित घटना जो है मौसम संबंधित, बारिश का होना, ये सब किसमें है, क्षोभ मंडल में। देखिए अभी बारिश हो रही है ना, देखिए अभी बारिश हो रही है, ठीक है ना। ये सब किसमें है, सब है, ये सब है क्षोभ मंडल, ठीक है ना। देखिए बहुत बारिश हो रही है, ठीक है ना। ये सब घटना सब जो है क्षोभ मंडल। बारिश संबंधित घटना जो है अन्य मंडल में नहीं। अब देखिए हम लोग आते हैं समताप मंडल क्या है। क्षोभ मंडल को समझ गए। अब समताप मंडल जो है क्या है, इस मंडल में जो है मौसम क्या रहता है, सामान्य तापमान रहता है इसमें। हवाई जहाज का उड़ना सब ये उसके अनुकूल मौसम है, ठीक ना। हवाई जहाज सब भी उसी मौसम में उड़ते हैं। अब देखिए इस मंडल में तापमान क्या है, समान रहता है, ठीक है। इसमें कभी ठंडा कभी गर्मी, ये सब तरह कोई बात नहीं है, मौसमी घटना ये सब जो है इसमें नहीं होती, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। हालांकि ऊपरी हिस्सों में ऊंचाई के साथ तापमान थोड़ा बढ़ने लगता है। अब देखिए 15 से 35 किलोमीटर, है ना, 15 से 35 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ना वहाँ पे गर्मी थोड़ा बढ़ने लगती है। 15 से 35 किलोमीटर एक लगभग में, है ना, जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे तापमान कुछ न थोड़ा बढ़ने लगता है। इस मंडल में महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस, है ना, जो कि हमारे सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को जो है यहाँ पे नष्ट कर देती है, जो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है। अगर इस परत में, समताप मंडल में ओजोन परत अगर नहीं रहती तो सूर्य से आने वाली ये किरण, ठीक है ना, यानी कि जिसको हम लोग गामा किरण बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट, यानी कि पराबैंगनी किरण अल्ट्रा वायलेट जो होती है, वहां से जो सूर्य की प्रकाश में से जो मौजूद है उसमें निकलती है, तो उसको ओजोन परत नष्ट कर देती है। अगर ये परत उसमें नहीं रहती तो वहां से जो आने वाली प्रकाश की वो पराबैंगनी किरण है, वो मानव जीवन में बहुत ही बड़ा बीमारी लेकर के आती, और बहुत सारे मानव जो पृथ्वी पर जीवन उसका नष्ट हो जाता है। अब कह रहा यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। पता है, ये जो है ये परत जो है ना, ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर क्या करती है, सोख लेती है, यानी कि वहां पे वो नष्ट कर देती है उसको। और जो पृथ्वी पर जो मानव रहती है उसको जीवन की रक्षा प्रदान करती है, ठीक ना। कह रहा है हवाई जहाजों के लिए अनुकूल, ठीक ना, हवाई जहाज के लिए वो जो है समताप मंडल उसके अनुकूल मौसम। इस परत में बादल, ठीक ना, बादल, धूलकण, बादल, धूलकण, जलवाष्प और मौसम संबंधित घटनाएं, जैसे बारिश का आना, तूफान का आना, बिजली का चमकना, ठीक ना, ये सब संबंधित घटना समताप मंडल में नहीं होती है। मौसम साफ और शांत रहने के कारण व्यवसायिक, जैसे हवाई जहाज हो गया, है ना, हवाई जहाज, जेट इंजन जिसको बोलते हैं, सब सब इसी मंडल में उड़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे कोई तरह का मौसम घटना
घटित होती ही नहीं है, एकदम पूरा एनएच की तरह रोड फ्री मिलता है, उसका कोई तरह घटना उठना उसमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक ना। इसीलिए वो हवाई जहाज सबके लिए है पसंदीदा जगह है कौन, समताप मंडल, ठीक ना। अगर मौसम अचानक खराब हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक ना, भारी बारिश हो रहा है ना, तो हवाई जहाज समताप मंडल में हो रहा है तो वहां से वो ना सिग्नल भेजते हैं या बातचीत करते हैं कि ना लैंड के लिए जो है अपना सिग्नल मांगते हैं। जब मौसम यहाँ पर वातावरण अगर खराब रहता है तो वहाँ पे उसको आने का उसमें इजाज़त उसको नहीं मिलता है, तब तक वो ऊपरे में एकदम वो उड़ते रहते हैं, ठीक ना। क्योंकि समताप मंडल में तो बारिश उरिश होती नहीं, जैसे समताप मंडल से वो क्षोभ मंडल में आएंगे तो एक बार क्या करेंगे, वो कॉल करते हैं जहाँ पे उसको लैंडिंग करना होगा, बात करते हैं कि मौसम वूसम फ्रेश व्रेश है, ये सब नहीं है ना। जब सिग्नल मिलता है तभी उतरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको क्षोभ मंडल के वातावरण के बारे में पता उनको नहीं रहता, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग समताप मंडल पढ़ लिए हैं, इसी तरह से हम अगला मध्य मंडल पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे मध्य मंडल, है ना। क्या पढ़ेंगे, मध्य मंडल, है ना। अब देखिए मध्य मंडल क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला पढ़े हम क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल पढ़े, ठीक ना। अब समताप मंडल के बाद क्या है, मध्य मंडल है ना। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल है। अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आने वाली ज्यादातर उल्का पिंड इसी परत में आकर हवा के घर्षण के कारण जलकर राख हो जाते हैं। अब देखिए इस मध्य मंडल में, ठीक ना, ये जो यानी कि अंतरिक्ष जो उल्का, देखिए उल्का पिंड क्या है ना। उल्का पिंड जो है ना, ये ब्रह्मांड में बनने वाले छोटे छोटे यानी कि एक तरह से कहिए कि वायु और जलवाष्प के संपर्क जो है ना, एक बर्फ के टुकड़ा बन जाता है, ठीक ना। वही जो है ना आते हैं मध्य मंडल में आकर के, ठीक ना। तो वहाँ पे वायु के घर्षण के कारण क्या होता है ना, वो टूट जाता है, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा कहते हैं। आखिर तारा जो है ना टूट करके वहां से गिरने वाला वस्तु तो है नहीं, है ना। तारा क्या है, वो गैसीय के समूह से बना हुआ है ना, गैसों का बना हुआ, इसलिए जो गैस का बना हुआ वो तो टूट नहीं सकता है। तो कहते हैं आकर हवा के घर्षण के कारण जलकर वो राख हो जाते हैं, इन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, जो कि रियल में वो तारा का टूटा हुआ भाग नहीं होता है। अब करिए सबसे ठंडा क्षेत्र, है ना, ये मध्य मंडल जो है ये सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। जैसे इस परत में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, है ना, कौन परत में, मध्य मंडल में, तो तापमान घटता जाता है। मध्य मंडल में जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटता जाता है। मध्य मंडल के ऊपरी भाग में तापमान घट करके लगभग 90 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 90 डिग्री सेल्सियस से माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस तक तक चला जाता है। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, पानी जमना शुरू हो जाती है। अब जहाँ पे तापमान माइनस में 90 डिग्री सेल्सियस से, है ना, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर हो जाए, ठीक ना, तो देखिए वहाँ का वातावरण कितना ठंडा होगा, ठीक ना। और इतना ठंडा कि वहाँ से जो उल्का पिंड आती है तो हवा के घर्षण से क्या होता है, वहीं पे वो नष्ट हो जाती है, यानी कि वो तो पत्थर हो जाएगा, पत्थर से टकराएगा तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हटा जाता है। तो 90 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसे मध्यमंडल में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपरी भाग का तापमान जो कितना घट जाएगा, यानी कि बिल्कुल वहाँ पे इतना ठंडा हो जाएगा कि वहाँ पे देखिए एसी कूलर सब फेल हो जाएगा। तक कूलर की बात हटाइए, एसी का तापमान मतलब कितना हो, माइनस 18 10 15 20 तक जाते जाते जो है ना, उससे भी ज़्यादा करेंगे तो दिक्कतें हैं। यहाँ देखिए 90 100 तक चला जाता है। यह पृथ्वी के वातावरण का सबसे ठंडा ठंडा स्थान है ना। पृथ्वी पे भी हम लोग का वातावरण जो संभव है उतना ठंडा स्थान पृथ्वी में भी नहीं है जितना ये समताप मंडल में सबसे ऊपरी हिस्सा में है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा है यहाँ पे यह पृथ्वी के वातावरण का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। पृथ्वी भी इतना ठंडा स्थान कोई जगह मौजूद नहीं है। हवा का घनत्व, यहाँ हवा बहुत पतली होती है ना, हवा बहुत
पतली होती है, लेकिन इतनी घनत्व वाली जरूर होती है ना, कि अंतरिक्ष से आने वाली चट्टानों और उल्का पिंडों में घर्षण पैदा कर सके, ठीक ना, घर्षण पैदा कर सके और उसको नष्ट कर दे वहाँ, ठीक है ना। अब देखो उल्का पिंड को यहीं पे खत्म कर दिया, है ना, कह रहा है कि वायु का घनत्व यानी कि मध्यमंडल में इतना जरूर है ना, कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड को जो है वो घर्षण उत्पन्न कर सके और वहां पे उसको खत्म करने की क्षमता हो, ठीक ना, और उल्का पिंड को यहाँ पे खत्म कर देती है। अब कह रहा है अगर यह मंडल, है ना, यदि मध्य मंडल न होती तो अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड बिना जले, है ना, बिना जले सीधे पृथ्वी की सतह से टकराती है। अब बताइए वो उल्का पिंड अगर पृथ्वी पे टकराती यहाँ से, तो यहाँ तो बहुत सारे जीव जंतुओं का क्षति होता, बहुत सारे मानव का क्षति होता, बहुत की जान जाती, है ना, बहुत सारे जो भी बच जाती, तो वो किरण से, ठीक ना, बहुत सारी बीमारी सब भी फैलती, है ना। तो अब हम चलेंगे अगला, मध्यमंडल हो गया, अब चले हम लोग आयन मंडल में। तो आयन मंडल, है ना, इससे पहले आयन मंडल, इससे पहले हम लोग तीन ठो पढ़ चुके हैं और चौथा में है आयन मंडल। अब देखिए आयन मंडल क्या है, ठीक ना, कर आयन मंडल की सबसे बड़ी उपयोगिता, है ना, कह रहा है पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के प्रसारण में, ठीक ना, रेडियो तरंगों के प्रसारण में हम लोग जो रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये सब जो, ठीक ना, यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, ये सब आयन मंडल की ही विशेषता। जहाँ तक कि आयन मंडल और क्षोभ मंडल दोनों की विशेषता है, लेकिन हम सैटेलाइट तो आयन मंडल में ही रखा गया है, ठीक ना। तो वहीं से हम लोगों को जब आयन सैटेलाइट से कैसे कैसे काम करते हैं हम लोग, अब इसमें सारा कुछ देख समझिए इसको। प्रसारण में कर जब पृथ्वी से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग अंतरिक्ष की तरफ भेजी जाती है, तो यह परत उन्हें वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। इसी वजह से दूर दराज के इलाकों में रेडियो और वायरलेस संचार संभव हो पाता है। यहाँ से जो पृथ्वी से जो है क्या कहते हैं वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी तरंग जो है भेजी जाती है, हम ही लोग देखिए यहाँ पे कोई फोन उनसे बातचीत करते हैं, बगले में या बगल में हम मोबाइल रख दिए, एक मोबाइल पर फोन लगाए हैं, हमको तो तुरंत लग गया, यहाँ से पहले नहीं गया, सबसे पहले क्या किया सैटेलाइट में सर्च मारा कि आखिर ये किसका नंबर है, किसको लगाना है ना, वहाँ से फिर तुरंत क्या करता है हम लोगों को रिफ्लेक्ट करता है, वो किसके माध्यम से, तरंग के माध्यम से, ठीक ना। तो कह रहा है पृथ्वी की ओर परावर्तित कर दी, यहाँ से हाई हाई फ्रीक्वेंसी जो भेजी जाती है, तो वहाँ सैटेलाइट के माध्यम से पुनः क्या करते पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, पुनः यहाँ पे भेज देती है, ठीक है ना। इसी वजह से हम लोग दूर दराज इलाकों में जो है रेडियो और वायरलेस संचार संभव हो पाता है। वायरलेस में क्या आ गया, मोबाइल आ गया, है ना, ये सब। अभी हम लोग टीवी घर में देखते हैं, डिश लगा देते हैं, है ना, कोई तार उर कनेक्शन नहीं करते हैं, तो क्या है वायरलेस है, किसके माध्यम से, वही सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग ये काम सब संभव हो पाता है। जब सूर्य से आने वाले अवशोषित कण आयन मंडल के गैस कणों से टकराते हैं, तो ध्रुवों के पास आकाश में नीले, हरे और लाल रंग की शानदार रंगीन रोशनी दिखाई देती है। इसे ऑरोरा कहा जाता है। क्या है, जब सूर्य से आने वाले आवेशित कण आयन मंडल के आयन मंडल में जो और गैस के कण है उससे जो टकराते हैं, तो ध्रुवों के पास क्या होता है, आकाश में नीला, हरा और लाल रंग की जो शानदार रंगीन रोशनी दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, ऑरोरा, है ना, ऑरोरा कहा जाता है। अब देखिए सूर्य की ऊर्जा को सीधे आव अवशोषित करने के कारण यहाँ का तापमान ऊंचाई के साथ साथ तेजी से बढ़ता है और तापीय मंडल का हिस्सा बन जाता है। और ये पांचों मंडल में सबसे अधिक तापमान है, तो कौन मंडल में है ना, धीरे धीरे ऊपर का हिस्सा जाते हैं, आयन मंडल में सबसे तापमान इसका है ना, और ठंडा स्थान
मध्यमंडल का सबसे ऊपरी भाग सबसे ठंडा स्थान और सबसे गर्म स्थान आयन मंडल में। आयन मंडल में जितना भी ऊपर जाएंगे तो उतना क्या होगा, गर्म होते जाएगा, इसलिए वो गर्म मंडल का क्या है, हिस्सा बन जाता है। सैटेलाइट और जीपीएस, ठीक ना, और सैटेलाइट और जीपीएस देखिए कैसे कैसे इसमें कभी काल समस्या आती है। सिग्नल आयन मंडल से होकर ही पृथ्वी तक पहुंचते हैं, ठीक ना, सिग्नल जो है आयन मंडल से होकर ही पृथ्वी तक पहुंचते हैं। शोर तूफानों के समय इस परत में हलचल होने पर जीपीएस और सैटेलाइट संचार में कभी कभी रुकावट आ जाती है। जब हम लोग का क्षोभ मंडल में है ना, यानी पृथ्वी पर हम लोग जो मतलब जीवन संभव है यानी क्षोभ मंडल में, सारा काम तो मतलब जैसे सैटेलाइट कर दिया, हाई फ्रीक्वेंसी तरंग दैर्ध्य को यहीं से भेजा जाता है, तब ना वो रिफ्लेक्ट करता है वहाँ से। तो यहाँ पर कभी कल मौसम जो है ज़्यादा बारिश होने के कारण, बिजली उजली चमकने के कारण, है ना, यहाँ का मौसम जो है अगर थोड़ा खराब हो जाता है विशेष रूप से, तो उस समय क्या होता है, सैटेलाइट में कुछ परेशानियाँ हो जाती है, जिसके कारण हम लोग मोबाइल से बातचीत करते हैं तो जल्दी कॉल नहीं लग पाता है, लग भी जाता तो आवाज़ क्लियर नहीं आता है। किस कारण से, ये क्षोभ मंडल में जो कभी कल अचानक मौसमी घटना घटती है, तो उसी कारण से हाई फ्रीक्वेंसी में जो है थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसी कारण ये सैटेलाइट संचार में कभी कभी रुकावट आ जाती है। तो आयन मंडल को हम समझ गए, है ना। अब चलते हैं हम लोग, लास्ट है बाहरी मंडल, हम लोग पढ़ेंगे बहिर्मंडल क्या है। बहिर 4 मंडल पढ़ लिया, बहिर्मंडल, तो यहाँ हवा बेहद पतली होती है। हवा क्या होती है यहाँ पे, बेहद पतली होती है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैस पाई जाती है। इस मंडल में जो है मुख्य रूप से 2 ही गैस पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन, है ना, ये दोनों क्या है, हल्की गैस है, बस 2 ही गैस इसमें पाए जाते हैं। गैस के अणु एक दूसरे से इतनी दूर होते हैं कि आपस में टकराए बिना सैकड़ों किलोमीटर यात्रा कर सकते हैं, है ना, यानी एक दूसरे के बीच में जो है दूरी इतनी है कण के बीच में, ठीक ना, यानी गैस के अणु एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि बिना टकराए कितना क्या 100 किलोमीटर जो है वो दूरी तय कर सकते हैं ना। मान लीजिए कुछ कुछ कण यहाँ पे है तो कुछ बहुत दूर में, यानी कि क्या सैकड़ा किलोमीटर दूर में वो कितनों यात्रा करेंगे तो वो एक दूसरे से आपस में टकराएंगे नहीं। करा है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अधिकांश अधिकांश मौसम और संचार सैटेलाइट इसी बाहरी मंडल में अधिकांश मौसम संरचना, मौसम और संचार तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अधिकांश मौसम और संचार सैटेलाइट इसी बाहरी मंडल में स्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ वायु का घर्षण नाम मात्रा का होता है, यानी कि नहीं के बराबर, समझने को नहीं नहीं करता, ये नाम कर दिया बस, है ना, बिल्कुल लगभग में बिल्कुल नाम के मात्रा में, है ना, इसलिए सैटेलाइट सब जो है यही बाहरी मंडल में स्थित होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम 5 मंडल को, पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा को कितना भागों में बांटा गया है, 5 भाग में, उसको पांचों मंडल, ठीक ना। अब देखिए पांचों मंडल को हम कैसे याद करते हैं, ठीक है ना, पांचों मंडल को कैसे याद करते हैं। सबसे पहले देखिए बीचला वाला भाग क्या है, बीचला वाला भाग क्या है, ये है मध्यमंडल, ये है मध्यमंडल, ठीक ना। सबसे ऊपर वाला वो क्या बोलते हैं, ये हो गया सबसे सबसे ऊपर वाला, है ना, यानी बाहर बाहर वाला क्षेत्र, ये हो गया बाहरी मंडल, बाहरी मंडल, ठीक ना। जिसमें हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ क्षोभ मंडल, है ना। ये 3 तो समझ गए, सबसे बाहरी वाला, सबसे नीचा वाला, है ना, उसके बाद जो है
सबसे ऊपर बाहरी, सबसे नीचा क्षोभ, बीचला वाला को मध्यमंडल। अब देखिए क्षोभ मंडल से ऊपर वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समताप मंडल, है ना। इसमें तापमान समान रहता है ना, समताप मंडल, समताप मंडल। अब क्या बचा एक तो आयन मंडल, है ना, ये आयन मंडल, इसको याद ऐसे करना, आयन मंडल, ठीक ना। बाहरी हिस्सा, नीचा हिस्सा क्षोभ मंडल, बाहरी मंडल सबसे बीचला वाला, है ना, मध्य मंडल। और समान तापमान जो रहता है दोनों के बीच में, मध्य और क्षोभ के बीच वाला में समताप मंडल, है ना। और उसके बाद जो शेष बच गई है आयन मंडल, यानी कि 1 2 3 4 5, पांचवा सबसे बाहरी, ये 3 बचा के 2 नंबर में समताप और 3 नंबर में आयन मंडल, ठीक ना। तो ये पांचों मंडल को हम पढ़ लिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप भी वीडियो देखने के बाद अच्छा समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मिलेंगे। थैंक यू।